अच्छा बाल बच्चा हो गए देखिए लड़की ना दे हे कदे गलान हे कदे गलान। तब आपकी कन्या जो है ना बुढ़िया हो गई है ना, उस जमाना में ये चलता था। अभी क्या चलता है? देख भाई हमारा तो शादी हुआ पहली बार, हम हमारा कन्या कभी बुलाई, आप लोग बोलिए क्या बोलते हैं अपना दूल्हा को बुलाने में? कते गले है नहीं, हे तो नहीं है बोलती, कते गले चलो नहीं बोलते, हम बोलते हैं अरे फलना पप्पा कहाँ गए सन? अरे फलना पप्पा कहाँ गए रही, कहाँ गए चले कते गले है ना? ए फलना पप्पा कते गले रही और जगह आइले रहो वासुदेव बाबा कते गले ये भाषा है ना। तो आपको भी हुआ नहीं, हे प्रिय कभी नहीं कहा होगा, जब से शादी होकर आई होंगी तो कभी प्रिय नहीं कहा होगा आपको। हे प्रिय यहाँ ऐसा बोला है? कहियो बोला है क्या? नहीं। आप जैसे बोलते हैं आप बोलिएगा ये फलना पप्पा यहाँ हो, तो वो भी कहेगा ये फलना मम्मी यहाँ भी हो ना। आप अपने पति को हे ना कहिएगा तो आप हे ना कहिएगा, हे स्वामी कहिए, हे प्राण प्रिय कभी कहा आपको? हे प्राण प्रिय यहाँ ये नहीं कहा, आप भी नहीं कहोगे हे प्राण प्रिय नहीं, तो आपको भी प्राण प्रिय नहीं कहेगा वो, याद रखिए। आप जो बोलेंगे वो आपको कहेगा उत्तर में, याद रखिए। सब कुछ बोले में है कि हे स्वामी आप कहां चले गए थे? बहुत दिनों से तो वासुदेव को आए बैठे रहे, आपका इंतजार किए चले गए। आप हे स्वामी नहीं बोलते हैं आप, इसी लेकर हे प्रिय भी आपको नहीं कहते। आप जैसी भाषा का प्रयोग कीजिएगा वैसी आपको मिलेगा, जो आप सोचिएगा वो आपको मिलेगा। एक कथा सुनाऊं। एक लड़का था, बड़ा शराबी था, शराबी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, जुआरी, विषयगामी, उनका शादी ही नहीं हुआ, समझ गया ना? उनका शादी ही नहीं हुआ। एक लड़की थी उसी बगल गांव के, उम्र भी होते जा रही, उनका भी शादी नहीं हुआ। तो उनका शादी क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो झगड़ाई थी, वो झगड़ाई थी, जलने वाली थी, चुगलखोरनी थी, मचखोकी थी, एकदम कच 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 कुछ 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 करने वाली झगड़ाई थी। उनका भी शादी नहीं हुआ। तो शिवरात्रि का दिन आया ना, तो लड़का भी मंदिर में आया, ध्यान करने लगा। समझ गए? लड़का क्यों ध्यान करने आया मंदिर में, शिव मंदिर में? तो आप जानते हैं लड़कियों आया ध्यान करने के लिए, सब लोग ध्यान कर रहा तो वो ध्यान करने आया। एकांत में बैठ कर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र जप करते इधर उधर का। आज सब कोई अपना अपना मंत्र जाप करके चला गया। जब इनका लड़का आंख खुला तो सब चला गया, एक लड़की बैठी है। लड़की आंख खोली तो एक लड़का बैठा। क्यों क्यों बैठा तो वही जाने, दोनों जाने। जुआरी, शराबी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, दारू खोका, विषयगामी था, इसको कन्या नहीं मिला। वो झगड़ाई थी, कचकच करने वाली थी, चुगलखोरनी थी, उसको दूल्हा नहीं मिला। दोनों को चाहिए था ना, नहीं मिला। तो कहा भाई देखो अब मेरा शादी नहीं हो रहा, कहा मेरा शादी अभी नहीं हुआ है। तो लड़कियों कहते कि मेरी भी शादी नहीं हुआ है, कहा हम दोनों शादी कर लेते हैं मंदिर में। तो लड़की कहती है कि हमें शादी करूंगी, 5 वचन देना पड़ेगा। कहा ठीक है, 5 वचन दिया। लड़की कहती है हम गांव घूमेंगे, आपको मना नहीं करना होगा। एक दूसरा, हम आपको गाली गलौज देते रहेंगे तो आपको पिटाई नहीं करेंगे। 2 तीसरा यह है
किसी का चुगली करे, निंदा करे तो हमको मना नहीं कीजिएगा। 3, मैं खाना बना के आपको नहीं दूंगी। 4, अब भर रात हम सोए रहेंगे, आपको सेवा करना पड़ेगा, पैना तोड़ना पड़ेगा। 5, तो लौटा का हमरो 5 वचन मानना पड़ेगा। मतलब क्या, हम कमाने नहीं जाए, हमारा घर नहीं है एक, हमको खाने का खर्ची रहे 2, हम शराब पीते हैं 3, हम बेश्या को लाते हैं 4, और चोरी करते हैं 5। ये 5 काम करेगा, कोई मना नहीं करना होगा। तब लड़की का कि हम तब शादी नहीं करेंगे, तो लड़कों का तो नहीं करेंगे। लड़की चली गई उधर, लड़का चला। आप जो सोच के आते हैं ना, तो भगवान उसी कटोरी का आपको देता है। जो आपका मन में भाव होता है ना, वही आपको बनकर आता है। सीता जी हट कर दी कि मुझे यही मृगा चाहिए, राम जी के मजबूर कर दिया। राम जी कहते अरे अरे वो प्रिय, तो कहते हे नाथ मुझे यही चाहिए। वो कहते हे प्रिय, हे नाथ। अब सीता जी हट कर गई। सीता जी की इच्छा पूर्ति करने के लिए राम जी उसका पीछे दौड़ा। अब भागते भागते, वह तो मृगा था नहीं, वह तो राक्षस था। काल कौन था? माया रूपी रावण। कौन था? राक्षस। मामा मारिच था। वो अपना रूप बदल के आए थे। सीता जी हट कर दी कि मुझे चाहिए। राम जी कह रहे हैं कि सीता अभी तो हम लोग जंगल में आए किए हैं, ना जाने अभी तो 14 तापस 20 विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्षों तक तो वनवास पे रहना है। बहुत सारे जंगली जानवर मिलेगा, ले लीजिए, जाने की समझ ले लीजिएगा। और सीता जी कहते नहीं, हमारा देवर जो है भरत और शत्रुघ्न, उनको उपहार में देंगे, ये हमको चाहिए। हट कर दी। स्त्री को हट नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज जय भी करबो, ये हट नहीं करना चाहिए। अब क्या हुआ? राम जी तो गया, बाण चलाया। वह जो मामा मारिच ने कहा श्री राम, सीता जी ने कहा तेरा भैया संकट में, जाओ। लक्ष्मण को मजबूर कर दिया। लक्ष्मण जी कहते भैया, तीनों लोक में से कोई हस्ती नहीं है कि भैया राम को उसको बिगाड़ सकता है। सीता जी ने एकदम उसको परेशान कर दिया, कहा आप नहीं जाइएगा, क्या समझते कि आपका भैया मर जाए, हम आपके साथ रहेंगे, वो नहीं होने वाला है, आप जाइए, नहीं तो मुझे धनुष दीजिए, मुझे जाने आता है, अपने पति की रक्षा करने आता है। सीता जी हट कर दिया, लक्ष्मण को मजबूर कर दिया, रेखा खींच दिया कि भाभी मैं जा रहा हूं, इस रेखा के अंतर्गत रहिएगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसके बाहर आएगा तो हानि हो जाएगा। लक्ष्मण रेखा खींच दिए, लेकिन सीता जी उनकी बात भी नहीं माने। बाहर होके काल ने भी जीवी रावण रहो, साधु का वेश बनाकर रावण आए, सीता जी के जो सातों का जानवे करते हैं। तो इसी लेकर स्त्री को हट नहीं करना चाहिए, अनर्थ हो जाएगा, हानि हो जाती है, इसी लेकर ज्यादा हट नहीं करना चाहिए। ओ माता जी, गुस्सी सी लाल लाल एड़ी की गुस्सा चोटी में चढ़ गई, और गुरु समर्थ रामदास जी सोचते हैं कि आए हैं तो कुछ तो लेकर ही जाएंगे। इधर वो कहती है कि पेटू आ गया, कुल्लू आ गया, मोटू आ गया, खाए खाए के एकदम लाल लाल भाई गिले, ज्ञानी बा कैसे मोटा था जाता है। काजू किशमिश दूध दही मक्खन में बाबा को मलाई, लोग इस तरह मन में भावता, कहा मैं तो कुछ भी देने वाली नहीं हूं। साधु बाबा मन में कहते आए हैं आपके दरवाजे में, कुछ तो लेकर जाऊंगा। माई गुस्सी में लाल लाल एड़ी की गुस्सा चोटी में चढ़ गई,
आंख लाल गुस्से में कुछ दिखाई नहीं पड़ा। पास में जूठा पुतना बोलते हैं हम लोग, मुड़ा खाना पीना खाते जो जूठा पोता पोती लगा क्या बोलते पुतना, फेंक देते हैं उसको, क्या वही पोथा फेंकता है। पोतना उतना नहीं होता है, नूड़ा नूड़ेसा हाँ, क्या बोलते हैं, नूड़ा भी करते हैं, हाँ, इधर नुड़ा भी करता है। पोछना, जूठा पुटा पोछना। गोबर मिट्टी लगा हुआ था, पोछता होता है सुबह सुबह। हाँ, कोई सामने था, सामने में थे, गुस्सी में आई, आंख लाल लाल, होश खो गई, जोश में होश खो गई, आपा खो गई, उठाया हाथ, जूठा पुतना इतना जोर से मारा, कहा लीजिए। बाबा जी को लगा एकदम गाले में सड़ाक, गाले में सड़ाक से लगा। साधु बाबा ने उस पुतना को उठाया, सरोवर में गया, उस पुतना को कचल कचल कर साफ करा, धो के साफ करा। धूप में सुखाया उनको, अपने नहा धोकर पवित्र हुआ, शुद्ध जूठा पुतना तो पवित्र हुआ, और उस कपड़े को कचल कचल के साफ किया, धूप में सुखाया। शाम हुआ, मंदिर गया, अब मंदिर में जो दिया जलता है उस दिया के बाती बनाया, उस कपड़ा का क्या बनाया, महात्मा जी गुरु समर्थ रामदास जी उस दिया के बाती बनाया। कुछ तो काम में आ जाए, उसने दी है तो कुछ तो काम में आवे। दिया की बाती लेकर शाम हुआ, घंटी के साथ ऐसे होता है ना, भगवान का भोग लगाया, दिया जलाया, अब दिया आरती उतारते हैं भगवान। कैसे, कौन मंत्र आरती उतारने का, कौन मंत्र है, कैसे, ओम जय जगदीश हरि, भक्त जनों के संकट। आप लोग गाइए, चलिए चलिए, आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं, चलिए आप लोग बोलिए, ओम जय जगदीश हरि, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करो। ओम जय जगदीश हरि। जगदीश किसको बोलते हैं, किनको, भगवान विष्णु को जगदीश्वर कहते हैं, सर्वेश्वर कहते हैं कि नहीं। ओम जय जगदीश रे, हे प्रभु। साधु बाबा कहते हैं कि हे प्रभु, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करो। सारे संसार की अनाथों के नाथ आप है प्रभु। गरीब गुरबा फटे पुराने को देखने वाले आप है प्रभु। जिनका कोई नहीं होता उनका ऊपर वाला भगवान होता है। कहे प्रभु, भक्त जनों के संकट दूर करो, समस्या दूर करो। ऐसी भगवान का आरती उतारते हैं। उसी मूर्ति से भगवान सामने अगर खड़ा हो गया, कहा कही संत महाराज, साधु महाराज, कहिए क्या सेवा करें, क्या चाहिए। कहा प्रभु, भक्त जनों के संकट दूर करिए प्रभु। कहते हैं मैं जाना हूं, आप किसी माता के यहां भिक्षा लेने गए थे और उसने आपको झूठा पोतना से मारी है। कहिए उस पापड़ी, उस कुल घातनी को कौन सा दंड दे। भगवान भक्तों को भगवान संत का दुख भगवान भी नहीं सह पाते। साधु महात्माओं को देखकर जलने वाला, हंसने वाले, परेशान करने वाला, साधु महात्मा को चुगली करने वाले, निंदा करने वाले को भगवान बर्दाश्त नहीं करता। जो साधु महात्माओं को ऊंची नीच बात कहे, अपमान करे, भगवान बर्दाश्त नहीं करता।
साधु सताए 3 गए, रावण, कुंभकर्ण, कंस। साधु महात्मा को सताने वाले को उसको भगवान उजाड़ देता है। क्या बची? भगवान कहते कौन सा दंड दे उस पापड़ी को? साधु बाबा मुस्कुराते रहे, भगवान गुस्से से कपकपाते रहे। साधु महाराज ने कहा कि प्रभु उसे दंड देना है, क्या आप प्रतिज्ञा करेंगे? दंड देंगे ना? वचन दीजिए प्रभु उसे दंड देंगे ना? कहा उसे दंड देना है, मैं वचन देता हूं दंड देने में सामर्थ्यवान हूं, सामर्थ्य है, कहीं उसे कौन सा दंड दे? तो साधु महाराज वचन लेकर कहते हैं कि प्रभु उसे दंड देना है ना? प्रभु यदि उसे दंड देना है तो उनके अंदर के सारे अहंकार हटा दीजिए, उनके अंदर की अंधकार हटा दीजिए, उनके अंदर के गुस्सा हटा दीजिए, उनके अंदर कपट हटा दीजिए, उनके अंदर के ईर्ष्या द्वेष प्रपंच हटा दीजिए प्रभु। प्रभु ने कहा तथास्तु। भगवान ने कहा तथास्तु। आज ऐसी तथास्तु करते ही उस माई की मन में जो ऐंठ थी, अहंकार थी, गुस्सा थी, क्रोध थी, जलने वाली थी, दूसरे के खींचने वाली थी, महात्माओं का देखकर करने वाली थी। खाते हैं सत्संगी के यहाँ सत्संग करते हो, उनके यहाँ काजू किशमिश, आप पेट में दर्द होती है जिस रास्ता से जाते हैं देखने वाले को बता नहीं खाए खाए के कालू लगा रसगुल्ला सब भाई बोले खाते हैं सत्संगी का, दूध पीते उनका, दक्षिणा देते हो, जलने वाले को पेट में दर्द होता है। तो भाई पेट में दर्द होता है तुम्हारा ना होता है, हमें हम तो खाने वाला है, पेट में दर्द आपका होता है, तो अच्छी बात है, कम से कम होना भी चाहिए। अब उस माता, उस माई को और उसकी माई के मन में ग्लानि होने लगी, भीतर में अंधकार से प्रकाश होने लगी, ज्ञान होने लगी। आज जैसे जैसे प्रकाश होने लगी, ज्ञान होने लगी, उसी उसी ऊपर पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी कि हे प्रभु, हे भगवान, हे दयालु, हे कृपालु, हे कृपा सिंधु भगवान, मैं कितना पापनी हूं, मैं कितना कुलघातनी हूं, मैं जलने वाली अहंकारणी हूं। हमारे दरबार में साधु महाराज आया था, हमारे दरबार में साधु महाराज आया था। काजी कालो शेख बाया पर नीचे, दाहिना पर ऊपर, बाया हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, इसी तरह करके थोड़ी ध्यान किया। सोचो जरा मन में करो विचार। बैठ करके सोचने लगा कि यह विषम परिस्थिति अंतिम क्षण में अब क्या करूं? भगवान के नाम लिया तो लिया, गुरु जी को नाम लिया, दोनों हाथ उठाकर कहा कि हे संत सदगुरु सोलोमन गुरुदेव, ये संत सदगुरु सोलोमन गुरुदेव, ये संत सदगुरु सोलोमन गुरुदेव, मेरा रक्षा कीजिए, मैं जीवन की सबसे बड़ा संकट में हूं, अब मुझे फांसी लगने वाला है। अंतिम क्षण में गुरुदेव का नाम लिया। बिना गुरु भव निधि तरई न कोई, आज जो विरंचित शंकर समन्वयी, बिना गुरु के शंकर भगवान के समान भी हो जाएंगे तो भी बिना गुरु से काम चलने वाला नहीं है। इसी लेकर हमारे गुरुदेव भी कहते हैं बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन हो रहा है। बिना गुरु का जीवन शुरू नहीं होता। इसी लेकर 2 लाइन गा लीजिए सब लोग, आप लोग भी। अब तो हमारा बाबा बैठाएगा, बजाइए थोड़ी सी, 2 लाइन गा लीजिए थोड़ी सी, चलिए।
भजो साध गुरु ताली लगे भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु रे भजो बोलिए बाबा लोग भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु रे भजो गुरु दाता दयाल वहाँ कटे अवतार गुरु फल में कर दो निहाल भजो साध गुरु फल में भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु रे भजो गुरु ज्ञान सो जगत उनकी ज्योति आलोक गुरु अरे नशे भवा को भजो गुरुदेव कहते हैं भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु ये गुरु कैसे होते हैं दाता दयावान वह काटे यम जाल पल में कर दे निहाल यमराज की बात की इतनी हिम्मत नहीं है कि आप गुरु बना के निष्ठा पूर्वक एकाग्रचित होकर गुरु का ध्यान करेंगे और यमराज आपको ले जाएगा, ये संभव नहीं है। नेपाल में रेशम लाल दास हुआ, उनके मन में भावना था कि आश्रम में कुछ जमीन देंगे, आप तब तक मर गया। घर से ले चला गया, टिटरी बांध के 7 जगह रखा, नहीं उठा, गंगा घाट ले गया, चिता सजी, चिता में लकड़ी चढ़ गया। अब रेशम लाल दास जी को उठा कर सोचा कि आप ले जाएंगे, उठाएगा क्या, अपने से उठ पुट कर बैठ गया। कहते हमको कहाँ ले जा रहे हैं, कहा आप तो मर गए तो कर ले, कहा हम तो मर गए थे। लेकिन गुरु महाराज क्या क्या बात किए यमराज से, तो यमराज हमको छोड़ दिए, इसीलिए जिंदा हो गए। ऐसे यमराज काटे यमजाल पल में, इस कड़ी में भजन ने बनाया है गुरुदेव ने, काटे यमजाल, गुरुदेव यमजाल करते हैं। यही बात बाबा कबीर करते हैं, क्या करते हैं, बिनु गुरु भक्ति पर जमा पासे, बिनु गुरु क्या कहेगा माता क्या खाएगा बिना गुरु किए तो यमराज आपको फसड़ी ले जाकर ले जावे करेगा। आज जिन्होंने गुरु बना लिया, गुरु कर लिया, युक्ति जान लिया, गुरु की भक्ति करते जमा पासे, गुरु की जन के मुख पर छाल निगुरा जानी, जन के मुख पर छाल निगुरा जानी, गुरु भक्ति की महिमाया पार निगुरा जानी, गुरु भक्ति की मुंह मारने जाएंगे तो पत्नी जानिए जाएगी नहीं, पत्नियों भी दूसरे पुरुष से मुंह मारेगी। जब पति भी दूसरे पत्नी से मारेगा, पत्नी भी दूसरे पत्नी से मारेगा, बेटी बेटा सोचे पिताजी उधर मुंह मारिए रहा है, माँ उधर मारिए, तो हम क्यों भागा रहे हैं, हम भी किसी से मुंह मार दे। संस्कारहीन होगा कि नहीं, संस्कारहीन होगा कि नहीं। माता पिता रहेगी अज्ञान तो बाल बच्चा कईयों में बनेगा चरित्रवान, याद रखिए। पहला संस्कार माता पिता आप जैसे बच्चे को बनाहार के मन में जो बनाने का मन करता, जो पात्र कुमार अपने पात्र बनाता है ना, बनाता है कि नहीं, मिट्टी लाता है खेत खलिहान से,
डगरिया चले सटक डगरिया भागीरथ बाबा पुजरिया चले सटक डगरिया घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के सतसंग कराए प्रचार बाबा यही घूम घूम के सतसंग कराए प्रचार